हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में कांस्टेबल जीडी का जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर, उसका हम लोग 10 जनवरी का शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चन है मैथ्स के, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा सेट नंबर 3 होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग सीरीज शुरू कर रखे हैं और आपका पेपर जो है फरवरी मार्च में होने वाला है। तो उसके पहले हम लोग ये सारे शिफ्ट को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्यूशन वाइज, चाहे वो मैथ्स की बात करो, चाहे वो इंग्लिश की बात करो, चाहे वो रीजनिंग की बात करो, सब कुछ हम लोग खत्म कर देंगे एग्जाम के पहले। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा अगर आप देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे मैथ्स की तरफ। ये तो इंग्लिश आ चुका, मैथ्स किधर है भाई? हाँ, अरे भाई साहब, यहाँ से आपका मैथ्स शुरू होता है, आप देखेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। पहला सवाल बोलता है कि रामू और मोहन अलग अलग कार्य को 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा करते हैं। तो अगर हम बात करें कि रामू और मोहन के बारे में, तो ये लेता है 10 घंटे, लेता है 16 घंटे। अगर ये एक्चुअल टाइम की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 80। और यही तुम्हारा क्या कहलाता है? टोटल वर्क। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10 × 8 और 16 × 85। बोलिए ना। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद, यानी कि एक साथ काम किया, 8 और 5 यानी कि 13, यानी कि 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 13 × 2 यानी कि 26 काम पूरा हो गया। नहीं, अभी भी देखोगे आप, अंतर कितना हो जाएगा? 54 काम बाकी है। ठीक है, और मोहन कार्य छोड़ दिया, यानी कि अब जो है रामू शेष कार्य कितने घंटे में करेगा? रामू की एफिशिएंसी है कितनी? 8। यानी कि अगर रामू का मुझे टाइम निकालना पड़े तो रामू की एफिशिएंसी से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी आप देखेंगे 27/4, यानी कि 6 इंटीजर 3/4 दिन। बोल सकते हैं इतना दिन और लगेगा रामू को इस काम को पूरा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने, पहला सवाल। नंबर 2 पे आते हैं दोस्त। 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, बिल्कुल ठीक। मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दे रखा है 3:7 और फिर 7:5। ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है। अगर यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू है कितनी? 20 लीटर। इसकी वैल्यू है कितनी? तो आप बोलेंगे 36 लीटर। आपसे क्या बोला गया कि इन दोनों को एक दूसरे के अंदर मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल ठीक। अगर आप जोड़ेंगे 7 और 3 10 और ये है 20, यानी कि दोगुना करना पड़ेगा। अगर हम एक्चुअल निकालें तो 6 लीटर और 7 लीटर हो जाएगा। अगर इसको देखें, 7×5 = 12 × 3 यानी कि 36 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7×3 = 21 और 5 × 3 यानी कि 15। यहाँ मैंने मिस्टेक करा क्या? 6 और 7 दूना कितना हो जाएगा भाई? 14। ये हो जाएगा भाई 14। ठीक है, दुगुना करना है ना। अब ये तुम्हारा एक्चुअल मिल्क और वाटर का जो क्वांटिटी है वो मिल चुका है। सवाल बोला कि दोनों को मिलाना है, मतलब इन दोनों को आप जोड़ दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 और 21 यानी कि 27, और ये बन जाएगा 14 और 15 यानी कि 29। ये आपका मिश्रण का दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? 27:29। ये आसान सवाल है, इसको मुश्किल बिल्कुल ना समझे। आगे बढ़ते नंबर 3 पे आते हैं दोस्त। हर्षी ने एक स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी है। जब 40% का डिस्काउंट दे रहे थे तो स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य अगर 2999 है तो उसका डिस्काउंट कितना होगा? ठीक है, हमें काम करते हैं, इसको 2999 नहीं मान के हम इसको 3000 मानते हैं। इससे फायदा होगा गुना भाग करने में। यानी इसको 100 से डिवीजन गुना करना है मुझे 60 से, क्योंकि 40% तो डिस्काउंट है। यानी कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस है कितना? 60 वाला, बोल सकते हैं ना। एक दो खत्म, एक दो खत्म, यानी कि 6 × 3 यानी कि 1800 रुपया क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। ये तब होता जब मेरा अंकित मूल्य 3000 रुपया होता। लेकिन आप देखेंगे 1 रुपया कम है, यानी 1 रुपया का सेलिंग प्राइस और कितना कम हो जाएगा? आप मुझे बताओ। 1/100 × 60, यानी कि 3 और ये बना 5, बोल सकते हैं 0.60 रुपया। यानी 1800 में हमको 0.6 रुपया, यानी जीरो, या फिर आप कह सकते हैं 60 पैसा कम करना है। 1799 रुपया 40 पैसा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, बाकी अगर आपको गुना भाग करना आसान लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2999/100 × 60, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, मुझे आसान लगता है इस तरह की चीजें।
ठीक है, आगे बढ़ते नंबर 4 पे आते हैं। एक व्यक्ति जो है ना 2 कुर्सियां जो है 475 में सेल करी है। एक पर जो है 25% का लाभ है, दूसरे पे जो 20% की हानि है। दोनों का आप देखेंगे सेलिंग प्राइस सेम है। यानी अगर मैं एक का सीपी निकालूं, CP1 निकालूं अगर मैं, आप देखेंगे तो 475 25% का लाभ हुआ, मतलब ये 125 की वैल्यू निकाल दो 100 से गुणा, यानी कितना हो जाएगा। और दूसरा अगर आप सीपी निकालने की कोशिश करें CP2, तो आप बोलेंगे इस पे तो 20% की हानि हुई है, मतलब ये 80 के बराबर है, आपको 100 निकालना है। दोनों केस में अलग अलग सीपी आने वाला है। आप देखेंगे ये बन जाएगा 5 से, ये बन जाएगा 4 से। ये 5 से अगर काटोगे तो 9 और 5, 9 चौका 36, यानी कि 380 रुपया सीपी इस वाले केस में। और इस वाले केस में कितना हो जाएगा, 16 पच्चे 80, 5 9 45 और ये 5, ये कट जाएगा आपका, सही है ना, 4 से 4 बार में और ये 25 बार में। डेसिमल में आ जाएगा फिर ये, कोई बात नहीं, इसको हम लिख के चलते हैं ऐसे ही, 95 इंटू 25/4, ये तुम्हारा CP2 हो गया। अब सवाल ये बोलता है कि दोनों कुर्सियों को 575 75 में प्रत्येक में बेचा गया होता तो उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करे, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित, यानी कि डेसिमल में आने वाला है। ये भाई लेंदी सवाल होने वाला है, कोई बात नहीं। हम एक काम करते हैं, इन दोनों CP को जोड़ देते हैं और फिर दोनों SP को जोड़ते हैं। तो SP अगर हम दोनों का निकालें, SP1 + 2, तो आप देखो कितना हो जाएगा, 575 गुना 2 यानी कि 1150। क्या मैं सही कर रहा हूँ, 1150 दोनों को मिला के सेल हुआ है। क्या मैंने सही किया है, बोलो, क्या मैंने सही किया है क्या। ठीक है, अगर इसको तुम डिवाइड करोगे तो मुझे बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। इसको जरा हम जोड़ते हैं तो आप बोलेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए 380 प्लस 95 इंटू 25/4, ये सीपी का रेशियो, सीपी हो जाएगा। और एसपी कितना, 1150, इन दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई साहब, तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 4 3 1200, 8 24 यानी कि 1440 प्लस ये 25 से गुणा करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, 25 पचे, या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि 100 गुणा 25 2500, और माइनस कर दो 125 यानी कि 2375/4। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 4 को भेज दो इस साइड, 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 200 कितना हो जाएगा, 4600। बोल दो ना, ये बराबर नहीं बल्कि रेशियो है। ठीक है, गुणा भाग कैलकुलेशन से डरना नहीं है। ठीक है, आइए करते हैं हम लोग, टेंशन बिल्कुल नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा और क्या, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। ठीक है, तो 2300 और 1400 यानी कि 3700 और 115 और, ठीक है, यानी कि 3815 की वस्तु को आपने सेल करा है 4600 में। ठीक है, अगर प्रॉफिट निकालने की तुम कोशिश करो, पहले काट लो इसको, थोड़ा हल्का हो जाएगा। 5 से काटो, 5 सते 35, 3 1 5 6 30 और ये 3। ठीक है, 5 से काटो, 920, सही है ना। यानी आप देखेंगे कितने का प्रॉफिट है, 137 और 20 यानी कि 157, और बेस वैल्यू कितना है 763 इंटू 100, ये तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है, मैं मोबाइल का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि गुणा भाग करने का टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आप देखना जरा, 157 इंटू, अगर मैं सॉरी इंटू 100 कर लूँ और डिवाइड कर लूँ मैं 763 से, तो मेरा आंसर तो बिल्कुल नहीं आ रहा। मैंने कुछ मिस्टेक करा है क्या, मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या। ठीक है, ये बड़ा अजीब लगता है। हाँ, मैंने मिस्टेक करा है, मुझे दिख गया। अगर इसको 380 से तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 चौका 1200 तो ठीक है, लेकिन 8 चौका 32 यानी कि 1520 होगा। ये वैल्यू कितनी होगी, 1520। हमने 80 कम लिखा था, यानी पूरा हिस्ट्री बिगड़ गया भाई। ठीक है ना, ये 1520 अगर तुम जोड़ोगे तो ये कुछ अलग वैल्यू आने वाला है दोस्त। 2300 और 1500, 3895, ये कितना हो जाएगा, 3895। तो काटे थे हमने, काटे थे ना, तो 7, ठीक है, 3 और 9 यानी कि 5 सत्ते 35। ठीक है,
5 सत्ते 35। क्या मैं सही कर रहा हूँ? मुझे थोड़ा सा दिमाग खराब लग रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है ना, 5 सत्ते 35, 4 5 यानी कि 9। ठीक है ना, कैलकुलेशन से दिमाग खराब हो जाते हैं यार। ये देखो आप, फिर ये बन जाएगा 779। ठीक है ना, अब जरा गुना करके देखता हूँ क्या मेरा सही आंसर आएगा। अब तो आ जाना चाहिए भाई। 157 इंटू 100 और डिवाइड करता हूँ मैं 779। अभी तक मेरा आंसर नहीं आया। ठीक है, मैंने कहीं तो मिस्टेक करा है। ठीक है, अभी तक मेरा 20% के आसपास ही आंसर आ रहा है, मतलब मैंने कहीं तो मिस्टेक कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। ठीक है, तो आप एक बार देखना कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, बाकी सवाल ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, सवाल में कुछ जान जान है नहीं, बस क्या है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे चलते हैं। टाइम वेस्ट करना आसान बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। एक कार जो है 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल इतना कम कर दी जाए तो आप देखेंगे 3 घंटा है और स्पीड है, यानी कि डिस्टेंस दोनों का सेम हो जाएगा ना। डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2। चूंकि आपसे कह रहा है कि समान दूरी को तय करने में डिस्टेंस निकालेंगे 108 गुना 3, 27 अगर कम करेंगे तो बन जाएगा 81 इंटू आपको टाइम निकालना है। काट लो, आंसर निकलेगा। ये 3 बार में और ये 4 बार में, 3 से 3 काट लो, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 घंटा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आते हैं। एक चोर ने अपनी यात्रा का इतना की चाल से शुरू की, 30 मिनट बाद इतने की चाल से शुरू की, यानी आधे घंटे बाद क्या हुआ, पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर के स्पीड से पीछा करना शुरू किया। पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो आधे घंटे बाद उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 60 का स्पीड यानी कि 30 किलोमीटर होगा आधे घंटे में। अब चोरवा यहाँ पे है और पुलिसवा यहाँ पे है। पुलिस की स्पीड कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर, और चोर की स्पीड कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। बोलिए कितना टाइम लगेगा, निकाल दो रिलेटिव स्पीड। टाइम निकालने के लिए 30 अपॉन 20 किलोमीटर पर आवर, बोलिए ना, यानी 1.5 घंटा लगेगा, तब चोर पकड़ा जाएगा। आगे बढ़े, 7। राहुल एक निश्चित दूरी इतना किलोमीटर की चाल से तय करता है, उसी मार्ग से इतना किलोमीटर की चाल से वापस आता है, तो उसकी एवरेज स्पीड निकालिए। 2 इंटू 4 इंटू 3 बाई 4 3 7। बोल सकते हैं 24/7, यानी कि 3.43 आपको निकालना है, एक्चुअल नहीं बल्कि 2 स्थानों तक सही निकालना है। ठीक है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.43 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होता है। रोहन जो है अपनी पूरी यात्रा के दौरान यात्रा को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। वह अपनी कार से पहले भाग को इतने की स्पीड से, फिर इतने की स्पीड से, फिर इतने की स्पीड से अगर तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की औसत चाल ज्ञात करें। 3 वाले केस में क्या होता है, समस्याएं होती है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला तो मालूम है ना भाई, एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, बोल सकते हैं ना। ठीक है, डिस्टेंस है कितना, अगर 3 भागों में डिवाइड करता है, मान लिया डिस्टेंस तुम्हारा अगर टोटल इतना है, तो 3 भाग में डिवाइड किया, तीनों डी के बराबर मान लिया हमने, मतलब टोटल डिस्टेंस है कितना, 3D। ठीक है, तो हो जाएगा 3D। अब देखो, एक बार में 30 का स्पीड था, अगली बार 40 का स्पीड था, टाइम निकाल रहा हूँ, और फिर अगली बार 50 का स्पीड था। डी डी कॉमन निकाल के आप काट दो, नीचे क्या बनेगा आप देखो, नीचे क्या बनेगा देखो आप, तो नीचे बन जाएगा 4 3 12 25 60। क्या मैं सही कर रहा हूँ, यानी कि 600। अगर ये 600 है तो ये बन जाएगा 20 प्लस 15 प्लस 12। ठीक है, अब क्या करोगे, 600 को भेजोगे ऊपर, यानी कि ये बन जाएगा भाई 1800, और नीचे क्या बन जाएगा, 35 और 12 यानी कि 47। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो उम्मीद है कि जो आंसर है वो आने वाला है, करके देखो आप, उतना ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज द एवरेज स्पीड, इतना किलोमीटर पर आवर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, जब कोई दिमाग काम ना करे तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नंबर 9 पे आते हैं। ए जो है एक कार्य को 8 दिनों में, ए जो एक कार्य को 8 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य को 24 डेज में कर सकता है। जो एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। एलसीएम हो जाएगी 24, यानी कि एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोस्त, तो आप बोलेंगे 3 और ये 1। ठीक है, जब काम को छोड़ देता है तो उसको हम काम के साथ ऐड करते हैं, मालूम है ना आपको, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। यानी कि काम कितना हो जाएगा, 24 प्लस 4 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, एक एफिशिएंसी अगर 3, यानी 3 चौका 12 हम जोड़ देंगे, बाई टोटल कितना हो जाएगा, 4।
ए और बी द्वारा कह रहे हैं ना, जोड़ दीजिए। 36/4 इज इक्वल टू 9 डेज इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बेसिक सा सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल। एक वस्तु का मूल्य जो है 2 वर्षों में घटकर इतना से इतना हो गया, तो मूल्य ह्रास ज्ञात कीजिए। मूल्य ह्रास ज्ञात कीजिए, ठीक है, काट लेते हैं इसको। कितना बताओ, कितना अंतर हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 42 इधर, यानी कि 342 अंतर है। किसके बेस पे? 1800 के बेस पे। निकाल दो, 100 से गुणा कर लो। नहीं होगा क्या? 2 जीरो 2 जीरो खत्म। आओ जरा देखते हैं, 18 से डिवाइड करने पे कटेगा क्या? 9 से कटेगा क्या? 4 3 7 2 9 9 से कट रहा है, यानी 2। वस्तु के मूल्य में ह्रास। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर इतना हो गया। अच्छा, ठीक है, अगर 2 से काटा हमने, ये देखो जरा, 9 तिया 27 और 4 3 7 9 8 72, 9 8 72। ये तो गड़बड़ आ रहा है भाई। हम्म। तो वस्तु के मूल्य में मूल्य ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। ये डिफरेंस आ गया 19%। ये 2 से अगर तुम काटोगे तो बन जाएगा 19 ना, 19%। ठीक है ना? अगर ये 19% है 2 साल में, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 9.5%। कहीं ये कंपाउंडिंग का खेल तो नहीं कह रहा है? मुझे पूरा उम्मीद है ये कंपाउंडिंग का खेल है, फिर तो ये बढ़िया सवाल हो जाएगा। मैंने इसको सिंपल समझ लिया, बट ये तो कंपाउंडिंग वाला खेल हो जाएगा फिर। कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो ये 42 और 3420, अगर मैं इस जीरो को रिमूव ना करूं, तो आप देखेंगे 3420 इतने का अंतर है। और 2 वर्ष में घट के हुआ है, तो परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे अगर, तो ये 18,000, ये तुम्हारा 18,000, और ये रेशियो निकालते हैं चूंकि 2 साल की कहानी है, चूंकि 2 साल की कहानी है। तो यहाँ फिर से हम अगर काट के देखें, तो 1800 बन गया 342, 342। ठीक है ना? तो अगर आप देखेंगे, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, पहले साल मान लो अगर 10% का डिस्काउंट दिया आपने, तो 100 की वस्तु 90 की रह जाएगी। फिर अगले साल अगर आप डिस्काउंट देंगे 10% का, तो सिर्फ 9 कम होगा, यानी कि 81 रह जाएगा। यानी 2 साल अगर 10% का डिस्काउंट दिया आपने, तो 100 से 81 आएगा, मतलब टोटल कितना? 19% का मूल्य ह्रास हुआ। ठीक वही सवाल यहाँ पे अंतर है, आप देख सकते हैं। अगर पहले साल आपने देखा 180 कम करें, तो अगले साल 180 नहीं, बल्कि घटा हुआ मूल्य का 10%, यानी कि 1620 का 10%, यानी कि 162 रुपया और कम होगा। तो इन दोनों को अगर तुम जोड़ोगे, तो 342 आएगा। यानी ये जो वैल्यू है, ये भी 10% है, और ये जो वैल्यू, ये भी 10% है। लेकिन ये वैल्यू पहला साल का, ये वैल्यू सेकेंड साल का। यानी टोटल 342 कम होता है। कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, बढ़िया सवाल है। बाकी अगर और भी तरीके हैं कैसे आप कर सकते हैं, जरा सोच रहा हूं मैं। ठीक है, इसका मेथड 2 अब क्या सोच सकते हैं दोस्त? मेथड 2 में क्या सोच सकते हैं? जैसे 1800 और घट के हो गया 342, तो मैं काम करता हूँ, 18,000 काटने की कोशिश करता हूँ मैं। तो आप देखोगे 18 से काटोगे अगर, तो 18 एकम 18 और 18 9, यानी कि 100 में से 19 रुपया कम हो गया। यानी कि 100 की वस्तु को हमने सेल किया 81 में। आप वही देखो, 100 की वस्तु को हमने सेल किया 81 में। कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10, यानी कि मूल्य ह्रास कितना हो जाएगा? 10, तभी हम लोग 19 कर पाएंगे। ये बढ़िया सवाल है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। आगे बढ़ते हैं, 11 पे आते हैं। तृतीय समानुपाती ज्ञात करें, उसको हम x मान लेते हैं। इस वाले केस में क्या होता है कि सेकंड वाले को 2 बार लिखते हैं। 36 को फिर से लिख दो, यहाँ पे x मान लो, और काट दो, आंसर आएगा ये 2 बार में, ये 3 बार में। 2 से काट दो 18 बार में। x की वैल्यू है 54। आगे बढ़े, कोई फॉर्मूला याद नहीं करने की आवश्यकता है। दो शंकुओं का जो आयतन है वो इतने के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याएं इतने के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करें। शंकु का अगर वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे, तो ये R1 स्क्वायर H
H1 और R2 स्क्वायर H2 आएगा, पता है आपको। यानी कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर 3/2 है तो आप देखो R1 3 का स्क्वायर 9, नीचे हो जाएगा 16, H1 H2 निकालना है आपको, कर दो गुणा भाग कैलकुलेशन। यानी कि 3 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा 8 बार में, यानी H1 H2 कितना हो जाएगा 8/3। H1 H2 कितना हो जाएगा भाई, 8 को भेजो उस साइड, यानी कि 8/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 13 नंबर क्या बोलता है कि 5750 पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज, 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच में अंतर कितना है। बढ़िया सवाल, फिर से आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अगर आप देखेंगे, अगर वार्षिक रूप से हुआ तो 16% 16% ही रहेगा, लेकिन अगर ये अर्धवार्षिक हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8%। 16 का आधा यानी कि 8 बन जाएगा, और 1 साल बन जाएगा 2 साल। यानी उस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो जो इंटरेस्ट बन जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 0.8 दूना 16, इतना परसेंट इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो अगर आप अंतर निकालेंगे ना तो 0.64% का डिफरेंस आएगा। यानी आपसे यही तो पूछ रहा है ब्याज के बीच कितना अंतर है, यानी आपसे इनडायरेक्टली 5750 का 0.64% निकालने के लिए बोल रहा है। परसेंटेज का मतलब नीचे 100, डेसिमल को हटाओ, फिर से 100, गुणा भाग करो, आंसर लो। ठीक है भाई, गुणा भाग करो, आंसर लो। 5 दूना 10, 7 दूना 14 और 1 15। अगर आप काटेंगे इसको तो कितना कटेगा, 5750 अगर तुम काटोगे 100 से तो 5700 कट जाएगा 57 बार में, यानी 2 से काटोगे तो ये 115 बार में कटेगा, मुझे जहां तक भरोसा है, मुझे उम्मीद है। ठीक है, 115 बार में कट जाएगा, ये 2 से काटोगे तो 32 बार में। फिर अगर तुम काटने की कोशिश करो तो कितना आएगा, हालांकि मत काटो, बाद में डेसिमल रिमूव कर देंगे। तो 115 गुणा 2 यानी कि 230, यानी कि 23 कैरी। 115 गुणा 3 यानी कि 345, और 23 365, और 3 368 बटा 100, यानी कि 36.80 रुपया इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। आगे बढ़े, नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित व्यंजक का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन करिए। ठीक है भाई, मूल्यांकन कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, यानी ये बन जाएगा +2/7, और ये है -2। नहीं होगा क्या, बोलिए ना। बिल्कुल होगा, और ये वाला ब्रैकेट इनटू ये बन जाएगा -4/5। ठीक है, और ये यहाँ पे लगा है डिवीजन, इसको मैं ऊपर भेजूँ अगर तो ये बन जाएगा 12/1, और ये गुना हो जाएगा -4/7। ठीक है ना। अच्छा, लेंदी तो नहीं है, बिल्कुल देखता हूँ। 12 चौक 48, ये माइनस में बटा 7, इसको ऐसे रखते हैं, डिवीजन ही छोड़ देते हैं फिलहाल। तो आप देखेंगे 7 दूना 14 माइनस में और +2, यानी कि -12/7। तो माइनस गुना माइनस प्लस, 12 गुना 4 यानी कि 48, और 7 बचे 35। क्लियर है, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ -48/7 गुना करेंगे तो 35 ऊपर और 48 नीचे। उम्मीद करते हैं कि हम लोग आंसर के पास पहुंचने वाले हैं। 48 48 खत्म 7 से 5 बार में, यानी कि -5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन नंबर बी, बोर्ड मास का सवाल। आगे बढ़ते हैं, 15 पे आते हैं दोस्त। 28 के वर्ग को, मतलब 28 गुना 28 उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो कि 42 और 56 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। बड़ी संख्या मतलब आपको निकालना है क्या, HCF। तो 14 गुना 3, 14 गुना 4 यानी कि HCF कितना हो जाएगा भाई 14। तो 28 के स्क्वायर को आपको 14 से डिवाइड करना है, कर लो कर लो। 14 इंटू 2 यानी कि 56 इस सवाल का आंसर। आसान सवाल था। 16 नंबर देखेंगे, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 4πr² की वैल्यू 1386 है। अगर आप 4 से काट लें तो बन जाएगा 4 गुणा 3, 1 2 सॉरी 1 और 8 यानी 4 चौका 16, 2 6 कटेगा ही नहीं, गड़बड़ हो गया।
ठीक है, बैक आ जाता हूँ, क्या करना है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। ठीक है दोस्त। ओके, ये हो गया। तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, मतलब आर निकालना बहुत जरूरी है। तो हम बोल सकते हैं 4 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386। तो अगर आप देखें 11×2=22, अब तो कटना चाहिए, 11 का में 11, 11×2=22, 11×6=66। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 8 से कट जाएगा क्या, 8 से 4 6 नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं, 11 का में 11, 2 8, 2 6 6। यानी आप देखेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू आ रखी है कितना, 2 से तो कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, नहीं 2 से कट रहा है, कितना आप बोलेंगे 6 और 3। आर स्क्वायर की वैल्यू है 63 को मैं लिख रहा हूँ 9 × 7, इंटू 7 यहाँ से चल जाएगा ऊपर, ले जाएगा 4 नीचे, यानी कि आर की वैल्यू आ चुकी है। अंडर रूट करो तो 9 का 3, 7 एक बार और 2 इधर, यानी कि आर की वैल्यू आ चुकी है 21/2। हमको निकालना है वॉल्यूम, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना दोस्त, 4/3 पाई में आंसर नहीं बल्कि रखना पड़ेगा। तो आप देखो 21 × 21 × 21/2 का क्यूब यानी कि 8। सही है ना, काटते हैं, 7 तिरिक 21 से 21 कट गया, 4 और 2 यहाँ से निकाल लो तो ये 8 खत्म, यानी गुना कर लो अब, 11 × 441 यानी कि 4851 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। 17 नंबर बोलता है भाई कि मैं तो थक गया हूँ आज। ठीक है, डिस्काउंटेड स्कीम के तहत 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, यह बताएं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है ये, अगर आप देखेंगे हम मान के चलते हैं थोड़े वक्त के लिए कि एमपी हमारा 100 है, तो अगर आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो एसपी कितना हो जाएगा बताओ, 20 कम करेंगे यानी कि 80 हो जाएगा। लेकिन तब भी कह रहा है कि 10% का इसको प्रॉफिट होता है, यानी कि ये सीपी जो निकालने के लिए ये 80 जो है 100 के बराबर है, मुझे 90 निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, ये 80 जो है भाई साहब ये 110 के बराबर है, मुझे 100 निकालना पड़ेगा, क्योंकि 10% तो लाभ होता है ना। मतलब अगर तुम निकालोगे तो आपसे कह रहा है कि सीपी से ये एमपी कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, आओ जरा काटे इधर, 1010 कट जाएगा, नहीं बच जाएगा 800/11। सीपी है कितना, तो आप बोलेंगे 800/11, और ये एमपी है कितना, तो आप बोलेंगे 100, यानी गुना करो तो, यानी कि 1100, यानी कि 800 इधर ले आओ और 1100 इधर ले आओ। अब सिंपल तुम सोचो कि कितना अंतर है 8 से 11 पहुंचने में, यानी कि 3 का अंतर है, बेस वैल्यू 8 × 100 जो आपको निकालना है वो आ चुका है, यानी कि 37.5% वैल्यू आने वाला है। 1/8 आपने याद किया होगा, 12.5, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 37.5% इज द आंसर। एक में जिसका अंकित मूल्य 300 रुपया है को 20% और 10% की दो क्रमिक छूट बेचते हैं, तो अगर आप 300 रुपया के बारे में कह रहा है कि अंकित मूल्य है, दो क्रमिक छूट बेच दिया, अगर इसके अलावा नकद भुगतान अगर आपने किया तो 5% छूट की पेशकश फिर से हो जाती है। तो नकद मूल्य ज्ञात करें, कुछ खास है नहीं सवाल में, बस डिस्काउंट आप देते रहो, डिस्काउंट आप देते रहो, कितना बार दे सकते हो। तो पहले हमने 20% डिस्काउंट यानी कि 30 × 2 यानी कि 60 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। यहाँ हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया है, माइनस कर दिया हमने 20%। फिर कहता है भाई कि 10% का और डिस्काउंट दे दो, यानी कि अब 24 कम कर पाएंगे, यानी कि 216 हो गया। फिर कहता है भाई कि ना, अगर आपने नकद भुगतान किया तो 5% और डिस्काउंट दे दो, मतलब -5% और 10% होगा 21.6, ये 5 हो जाएगा इसका बटा 2, यानी कि 0.8, 10 रुपया 8 पैसा, सॉरी 80 पैसा और कम कर देंगे, यानी कि बन जाएगा 205 रुपया 20 पैसा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ आ गई होगी। 19 नंबर बोलते हैं कि चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी खड़े थे, मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी, लेकिन कुल मतों का 70% ही वोट हुआ था। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत मिले होंगे। अगर 60% ए को मिलता है तो 40% मिला होगा बी को, और ये 40% किसका, इस 70% का 40%, क्योंकि मतदान नहीं हुआ 70%, यानी एक्चुअल में बी को मिला है 28% ऑफ टोटल
लोग, टोटल लोग है कितना, तो आप बोलेंगे 90,000, 90,000। और ये वोट मिला है आपको, बी को वोट मिला है, ये क्या है, वोट ऑफ बी बोल सकते हैं ना। आओ गुना कर लो। तो आप बोलेंगे परसेंटेज को हटाएंगे, तो 2 जीरो यहाँ से हटा लो, गुना करोगे तो बन जाएगा 252, 28 गुना 252 और 2 जीरो और। इतना वोट किसको मिला है, बी को, जो आपसे पूछ रहा है। 20 नंबर सवाल आगे, फाइनल सवाल, लास्ट क्वेश्चन। पेट्रोल की कीमत जो है ना 92 लीटर से बढ़ करके इतना रुपया हो जाती है, तो कीमत में कितने % की वृद्धि हुई है, तो आप देखेंगे 92 और 4 96, 4.5 की वृद्धि आउट ऑफ 92 इंटू 100। कितना तुम गुना भाग कर सकते हो, वही आपसे कह रहा है। ठीक है, इसको तुम हटाओगे तो यहाँ से जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि 450/92। ठीक है, नचोगे 36 368 करोगे तो 4.368, यानी कि बन जाएगा 82। ठीक है ना, नचोगे 36 368 तो 32 और 50 82, यानी कि कितने % वृद्धि हो पाएगी, तो आप देखेंगे डेसिमल 9%। ठीक है ना, 382, सॉरी 382 कह रहा हूं मैं, 82 बचेगा ना, 82। तो यहाँ पर जीरो लगाएंगे तो डेसिमल आ जाएगा, और 9 टाइम्स ऑलमोस्ट अगर करेंगे 92 इंटू 9 तो 99 81, 9 दूना 18, यानी कि 828 के आसपास, लगभग कितना है, 820 में 828, यानी कि लगभग 4.9% के आसपास। क्योंकि 4.8 के आसपास कोई ऑप्शन तो है नहीं, यानी कि 4.9 इज द वैल्यू जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि शिफ्ट आपको समझ में आ गया होगा। सारे सवाल बढ़िया थे जीडी के हिसाब से। ठीक है, एक सवाल जो हमने बीच में वो गड़बड़ी किया, मुझे लगता है कुछ मिस्टेक हो गई हो मुझसे। आप एक बार देखना और कमेंट करना कि हमने कहाँ मिस्टेक करा है। अगर कुछ भी गड़बड़ी किए होंगे तो फिर से दोबारा हम रिपीट कर देंगे अगले शिफ्ट में। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस।